अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये हमारे हज के सफ़र का पार्ट 2 दूसरा जो हिस्सा है वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहुँच गए थे अरफ़ात, और अरफ़ात में हमने पूरा दिन यहाँ पे गुजारना था मग़रिब के टाइम तक। तो हम यहाँ पे बैठे, अल्लाह से दुआएं की। अरफ़ात का दिन जैसे कहते हैं कि सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फ़रमाता है, और बहुत ही ख़ास और बड़ा दिन है। तो हमने यहाँ पे दुआएं मांगी और अल्लाह ताला से इल्तिजा की, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और माफ़ी तलब की अल्लाह ताला से। और जो भी दुनियावी हमारे मसाइल थे और हमारी ख्वाहिशें थीं, अल्लाह ताला के सामने रखीं। अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए। और उसी तरीके से हम अरफ़ात मग़रिब के अज़ान के टाइम पे वहाँ से निकले और मेट्रो स्टेशन आए। ट्रेन के ज़रिए हम फिर दोबारा जो है वो मुज़दलिफ़ा की तरफ़ रवाना हुए। यहाँ से मुज़दलिफ़ा का जो एरिया है वो स्टार्ट था, और सारे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के यहाँ पे कैंप लगे हुए थे। और मुज़दलिफ़ा में भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम था, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था वहाँ पे भी। और आप देख सकते हैं वीडियो में कि किसी हाजी को कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल सभी हाजी जो हैं वो खुश होकर गए हैं और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं आई। और मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान में जिस तरीके से लोगों को बैठना होता है, तो हम भी वहाँ पे बैठे। आते ही हमने यहाँ पे मग़रिब और इशा दोनों साथ इकट्ठे नमाज़ें अदा की। और नमाज़ अदा करने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि मुज़दलिफ़ा में थोड़ा सा बंदा सो जाए। ये भी एक सुन्नत है यहाँ पे सोना थोड़ी देर के लिए। पर मैंने ट्राई किया, मुझे नींद नहीं आई, शायद गर्मी की वजह से, और काफ़ी लोग भी थे तो उस वजह से मुझे नींद नहीं आई। और खुले आसमान के नीचे अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहा, अल्लाह हमारे हज को कबूल फ़रमाए। तरीके से हम अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा गए, और मुज़दलिफ़ा में रात क़याम करने के बाद खुले आसमान तले हमने वहाँ पे रात गुजारी। और रात गुजारने के बाद हम वहाँ से फ़जर नमाज़ पढ़ने के बाद हम जमरात चले गए। और जो वहाँ पे बड़ा शैतान है उसको कंकरियाँ मारी, जो वाजिब तरीक़ा है। कंकरियाँ मारने के बाद हमने क़ुरबानी की। क़ुरबानी करके हम अपने कैंप में जैसे पहुँचे तो वहाँ पे मैंने हलक़ करवाई, अपने बाल मुंडवाए, और उसके बाद हम एहराम से फ़ारिग़ हो गए। और एहराम के फ़ारिग़ होने के बाद हमने वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया अपने कैंप में मिना में। और कैंप में हमने वहाँ पे अपने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जो है वो शाम के टाइम पे हम चले गए मक्का हरम और तवाफ़ ज़ियारा के लिए। ये भी एक वाजिबात में से है हज के, बल्कि ये फ़र्ज़ में से है। तवाफ़ ज़ियारा ये लाज़िम हज के रुकन में है कि आप तवाफ़ ज़ियारा भी जो है वो करना है।
دننه راشه دننه همونجا به نیژی دروازه دننه راشه راوته نشم دروازه نشم دننه د سما ورو درنه دننه رانه د دروازه کی तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद रात हो गई थी, हमें मगरिब भी वहाँ पे अदा की अल्हम्दुलिल्लाह मक्का हरम में, और वहाँ से फिर वापस आए अपने मिना में। इसी तरीके से दूसरे दिन 11 ज़िलहज को भी हम जमरात चले गए, और जो तीनों शैतान हैं उनको 7 कनकरियाँ मारनी थी, और वो भी हमने जो है वो अदा किया, 7 कनकरियाँ मारी। उसके बाद फिर तीसरे दिन भी यही था। कनकरियाँ मारी, और कनकरियाँ मारने के बाद और 12 ज़िलहज को हमने जब कनकरियाँ मारने से फारिग हुए तो हमने फिर वहाँ से वापसी की, और टैक्सी में बैठे, हमने टैक्सी करवाई, और टैक्सी करवाने के बाद हम अपने मदीना अपने घर की तरफ वापस आ गए।